रामपुर गांव शहर से दूर, बिजली से अछूता, कच्चे रास्तों और मिट्टी के घरों वाला गांव था। यहां जिंदगी धीमी थी, लेकिन दिलों में अपनापन गहरा। गांव में एक बूढ़ा मास्टर जी रहते थे। नाम था हरिदेव जी। उनकी उम्र 65 के पार थी, लेकिन आज भी बच्चों को पढ़ाने का जज्बा वैसा ही था जैसा कभी जवानी में था। हर सुबह वो अपने छोटे से घर के बाहर बैठकर गांव के बच्चों को पढ़ाया करते, बिना किसी फीस, बिना किसी शिकायत के। मास्टर जी के पास एक पुरानी लालटेन थी, जिससे वे शाम को भी बच्चों को पढ़ाते। उस लालटेन की रोशनी में कई बच्चों ने अक्षर सीखे थे, सपने देखे थे। गांव के लोग कहते, मास्टर जी की लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं देती, ये तो भविष्य को जगाती है। लेकिन वक्त बदला। अब मोबाइल आ गए, कुछ लोग शहर चले गए, कुछ बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। धीरे धीरे मास्टर जी की क्लास में बच्चे कम होने लगे। फिर एक दिन गांव में चुनाव के समय कुछ नेता आए। उन्होंने गांव में प्रचार करते हुए कहा, हम बिजली लाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, सब बदल देंगे। गांव वाले खुश हुए, तालियां बजाई गईं। लेकिन उस भीड़ में मास्टर जी चुपचाप बैठे रहे। एक छोटा बच्चा, छोटू, उनके पास आया और पूछा, मास्टर जी, क्या अब आप पढ़ाना छोड़ देंगे? मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, जब तक मेरी लालटेन जलती है, मैं पढ़ाता रहूंगा। समय बीता, नेता चले गए, बिजली का खंभा आया, लेकिन तार नहीं। स्कूल की दीवार बनी, लेकिन दरवाजा नहीं। वादे अधूरे रह गए। लेकिन मास्टर जी अब भी हर शाम उस लालटेन की रोशनी में बच्चों को पढ़ाते रहे। अब छोटू भी बड़ा हो रहा था। वो मास्टर जी का सबसे होशियार छात्र था। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। उसमें से एक नौजवान निकला, कोट पैंट पहने, गले में आईडी कार्ड। वो कोई और नहीं, छोटू था। अब वो एक सरकारी अफसर बन चुका था। गांव के लोग हैरान थे। छोटू ने सबसे पहले वो पुराना स्कूल पूरा बनवाया, गांव में बिजली दिलवाई और फिर मास्टर जी को ढूंढने गया। जब उसने मास्टर जी को देखा, वो अब भी उसी लालटेन की रोशनी में बैठे थे, कुछ बच्चों को गिनती सिखा रहे थे। छोटू उनकी तरफ गया, उनके पैर छुए और बोला, आपने जो रोशनी दी थी मास्टर जी, अब उसकी लौ मैं बुझने नहीं दूंगा।